माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, राशियों की श्रृंखला में नौवीं राशि धनु। धनु राशि के लिए ये 2025 का साल कैसा जाएगा, आज हम जानेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। यह साल 2025 आपके जीवन में आरोग्यता, सुख, समृद्धि और आपके कार्य क्षेत्र में यश प्राप्त कराए। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों, राशियों में नौवीं राशि धनु है, जिसके स्वामी गुरु है। गुरु की दो राशियां हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि के बारे में हम बात करेंगे। गुरु जो है वो ज्ञान के प्रतीक है। गुरु यानी कि समाज की एकता, समाज में आपकी पहुंच और खाद्य जो सामग्रियां हैं उनसे संबंधित गुरु का ज्यादा आता है। सामाजिक सुधार, सोशल वर्किंग, ये जो चीजें हैं ये सब गुरु के अंतर्गत आती हैं। तो धनु राशि के जातकों का जो अब तक का अभी का जो गोचर है उसमें से इनके तीसरे भाव में शनि महाराज चल रहे हैं कुंभ राशि में, चतुर्थ भाव में राहु और छठवें भाव में गुरु चल रहे हैं और दसम भाव में इनके केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। अब तक का जो समय देखा जाए यदि तो गुरु का जो गोचर है इनके लिए अच्छा परिणाम अभी तक दे नहीं पा रहा। हालांकि व्यवसाय इत्यादि में इनको अच्छा परिणाम दे रहा, क्योंकि उधर से राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। कन्या राशि है, मित्र बुध की राशि उसके, और उस राशि के लिए राहु अच्छा काम करता है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन फिर भी गुरु अभी तक जो परिणाम दे रहा है वो उतना अच्छा नहीं दे पा रहा। साथ ही गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो व्यय भाव में है, वहां भी ज्यादा परिणाम नहीं दे पा रहा। वो किसी न किसी तरह से आपसे खर्च करवा ही रहा है। सातवें नौवीं जो दृष्टि है वो मकर राशि में धन भाव और परिवार के भाव में, आपके वाणी में, आपके नेत्रों के घर में जो नीच दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो वहां भी गुरु का कोई अच्छा खासा आपको जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन शनि का जो ये है गोचर, वह आपके लिए अच्छा कर रहा था। अब तक शनि का गोचर आपके लिए फायदेमंद था। राहु का भी गोचर आपके व्यवसाय इत्यादि को लेकर के अच्छा था। और दूसरी बात यह है कि अब धनु राशि को 29 मार्च के बाद शनि की ढैया लगने वाली है, जो लोहे के पांव में रहेगी, लोहे का पाया रहेगा। तो ये जो 2025 है वो आपके लिए मिला जुला समय जाएगा। आपको मानसिक तनाव, आपको थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य में तकलीफ जो है, ऐसे कई चीजों में आपको, जहां मार्च के बाद शनि और मई के बाद राहु आपके लिए अच्छा करेंगे, तो वहीं गुरु भी आपके लिए मई के बाद अच्छा संकेत देने जा रहे हैं। क्योंकि मई में गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो जो विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह जल्दी होगा। जो स्वास्थ्य से पीड़ित थे अब तक, उनके स्वास्थ्य में भी अच्छा परिवर्तन आएगा। और घर गाड़ी जो लेना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा शुभ संकेत गुरु जो है मई के बाद उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन जहां एक तरफ गुरु का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने जा रहा, वहीं शनि आपके कुंडली में परेशानियां उत्पन्न करने लगे हैं। खास करके आपके घरेलू सुख सुविधा जो है उसमें ये परेशानी उत्पन्न करेंगे। हो सकता है आपके माता जी के स्वास्थ्य को ये बाधित कर दे, या हो सकता है घर में आपका अलगाव हो जाए, हो सकता है आपको फेफड़े से संबंधित या पेट से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह की समस्याएं जो है शनि आपको प्रदान करने वाले हैं। साथ ही जो है आपके शरीर को भी शनि देखेंगे। जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके लग्न में भी उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो सर दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसी जो चीजें हैं वो आपको शनि वहां पे उत्पन्न कराएंगे। किंतु राहु का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है।
आपको यात्राएं जरूर करनी पड़ेगी। आप धार्मिक यात्राएं हो सकता है कोई करे, घर में कोई मांगलिक कार्य होने का भी योग आपके बनेगा। लेकिन फिर भी ये 2025 में आपको थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। खास करके अब तक आपने यदि किसी को पार्टनर इत्यादि बनाया है और उसमें कुछ परेशानी चल रही है तो अब जो है मई के बाद सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो है राहु आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, यानी कि धर्म पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो खराब कर सकता है, या फिर आपको किसी खास व्यवसाय में पार्टनर के द्वारा छोटा मोटा कोई नुकसान या आपके व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है अब तक उनका जो मन था वो भटक रहा था, वो सही लग नहीं रहा था, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि जो है अब तक आपके बुद्धि में पड़ रही थी, जिसके वजह से आपको एजुकेशन में आपका मन नहीं लग रहा था। सो अब जो है वो आपका कार्य पूरा होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यवसायी वर्ग खास करके जिनका डीजल, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, चमड़ा, प्लास्टिक, ऐसे चीजों से संबंधित यदि किसी का व्यवसाय है, या स्कूल कॉलेज वगैरह ऐसी चीजें हैं, राजनीति से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं, तो आपको ये लाभ जरूर देने वाले हैं। लेकिन 2025 में आपको फिर भी थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया आपको मानसिक परेशानी जरूर देने वाली है और घरेलू सुख में भी थोड़ा बहुत उलट फेर कुछ करने का जो है संभावना बन रही है। तो दोस्तों धनु राशि के लिए 2025 मिला जुला जाएगा, इसीलिए धनु राशि वालों को सोच समझ करके पैसा कहीं लगाना हो तो सोच समझ करके लगाएं, या कर्ज लेना हो तो मई के पहले यदि आप लेना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि मई के पहले यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो निश्चित ही उसमें आपको परेशानी आने की संभावना बनी रहेगी। तो 2025 में धनु राशि के जातकों को सावधान है। आपको करना क्या है इस बीच में, आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आपको भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह काम आप जरूर करिए। और हर शनिवार को शनि के लिए तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक शनि को, या तिल के तेल का दीपक आप लगाइए, और हो सके तो उस तेल में अपना छाया देख करके उसका तेल लगाएं दीपक, तो निश्चित ही आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी और आपके कार्य में आ रहे व्यवधान जो है वो दूर होंगे और आपके जीवन में उन्नति और सफलता मिलेगी। तो यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों यदि आपको कुछ जानना है इससे संबंधित, या कुंडली के बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई पूजा पाठ के बारे में जानना है, मुहूर्त के बारे में जानना है, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं और अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।